नमस्कार, आदाब। अभिनव टीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे खास मेहमान हैं उपेंद्र प्रसाद जी, जो नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक हैं। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीकाकरण को लेकर अपने देश में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग कई कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इस बारे में हम उपेंद्र प्रसाद जी से बातें करेंगे कि टीकाकरण कितना जरूरी है इस कोरोना को रोकने में, इसके चैन को तोड़ने में, और जो ये अफवाहें फैल रही हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो आइए उपेंद्र जी से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा है वास्तव में बहुत अहम सवाल है कि टीकाकरण से क्या फायदे है भी या नहीं है। जी। तो मैं एक उदाहरण दूंगा यूनाइटेड किंगडम का, ग्रेट ब्रिटेन का, जहां ये कोविशील्ड डेवलप हुआ। जो हमारे देश में प्रत्येक जो 10 वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें 9 कोविशील्ड दिया जा रहा है, 1 कोवैक्सीन दिया जा रहा है। तो कोविशील्ड से ही यूनाइटेड किंगडम में कोरोना पर नियंत्रण पाया जा चुका है। वहाँ एक समय था 67,000 लोग पर डे हो रहा था इन्फेक्शन। आप अंदाजा लगाइए, वहाँ की आबादी है 6 करोड़ 80 लाख। 6 करोड़ 80 लाख की आबादी में करीब 67,000 प्रतिदिन हो रहा था संक्रमण। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो घट करके 2,000 से नीचे हो गया है। जबकि अभी पूरा वहाँ वैक्सीनेशन लोगों का हुआ नहीं है। करीब 57% लोगों को एक डोज का, जो एलिजिबल एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर, उनमें 57% लोगों का एक डोज दिया गया है। उसका असर हो गया कि 67,000 प्रतिदिन से घट करके 2,000 से भी नीचे आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो कोरोना का जो टीका है जो हमारे देश में दिया जा रहा है वो सफल है। इससे लोगों को वहाँ फायदा हो सकता है, इंग्लैंड के लोगों को फायदा हो सकता है, तो भारत के लोगों को क्यों फायदा नहीं हो सकता। बाकी तरफ बाएं उड़ रही है। ये सच भी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि कोई इन्फेक्शन होता है, बहुत हल्का इन्फेक्शन होता है। तो अगर, और ये दावा भी नहीं कर रहा, 80% इसका दावा है कि इन्फेक्शन नहीं होगा। बाकी जो 20% है उसमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो सकता है। ये दावा किया जा रहा है कि जिसको वैक्सीन लग चुका है उसको इन्फेक्शन होगा भी तो हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। तो अगर हम हॉस्पिटल पर भार को नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं या खुद भी अपनी जान को बचाना चाहते हैं तो टीका लेना चाहिए, और ये साबित हो चुका है। इसके लिए कोई अलग से एविडेंस की जरूरत नहीं है। आप इंग्लैंड में जो आंकड़े आ रहे हैं वो आप देख लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में तो वीडियो चल रहा है। अगर आप नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से देखें तो इंडिया में ज़्यादा लोगों को टीका लग गया। इंडिया देश भी बहुत बड़ा है, 1 करोड़ 140 करोड़ लोगों का देश है। तो उस हिसाब से बहुत कम 10% लोगों को भी एक डोज का टीका यहाँ नहीं लगा है। और अभी जो ज़्यादा हो रहा है 45 साल से नीचे को हो रहा है, लेकिन 45 साल के ऊपर वालों को ही टीका दिया गया है। तो इसलिए जो भी एलिजिबल हैं उनको तो टीका अवश्य लगाना चाहिए। उसमें किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है टीका लगाने के बाद आपको इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन वो इन्फेक्शन घातक इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको बहुत हल्का फुल्का लगेगा। अभी गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में बहुत तेजी से बात फैली और सच्ची बात थी कि 37 लोग डॉक्टरों को हो गया था इन्फेक्शन, जिन्होंने दोनों डोज लगा रखे थे। लेकिन ये बात नहीं तेजी से फैली कि 2-3 दिन में लोग ठीक भी हो गए। इनमें बहुत हल्का इन्फेक्शन लगा और ठीक भी हो गए। तो ये भी अगर हो जाता है तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए किसी तरह का खतरा मोल न लें, टीका तो लगाना ही चाहिए। और दुनिया के दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका में था, उसमें 3,09,000 तक पहुंच गया था प्रतिदिन। अभी घट करके 50,000 से नीचे आ गया है। अमेरिका में भी आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुल रहा है। रूस में जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो 30,000 प्रतिदिन आ रहा था, अब उसमें 8,000 प्रतिदिन आ गया। तो जहाँ जहाँ टीकाकरण हुआ है, इजराइल है, इजराइल छोटा सा देश है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज उसने अपना लगवा लिया। अब वहाँ मास्क को हटाने की घोषणा हो गई है। पब्लिक स्पेस पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है। तो जब इजराइल में टीका सही साबित हो गया तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। इसलिए टीका के खिलाफ जितनी भी अफवाह फैलाई जा रही है, जितनी भी बातें उड़ाई जा रही है, सब फालतू है। या तो वो लोग निस्वार्थ लोग इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं, या वो लोग उड़ा रहे हैं जो नादान हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो फैला रहे हैं।
हमें टीकाकरण लेना ही चाहिए। जहाँ भी मिल रहा हो, जहाँ भी आप एलिजिबल हो तो आपको लेना चाहिए। सरकार से मांग होनी चाहिए अब कि और कम उम्र वाले को भी दो, 18 साल से ऊपर के लोगों सबको दो। हो सकता सरकार की अपनी व्यवस्था हो, पूरा उसके पास जोड़ ना हो, लेकिन हमारी तरफ से मांग भी होनी चाहिए और जो भी एलिजिबल है उसको जाना चाहिए। यही अभी हमारे लिए है, लॉकडाउन या वैक्सीनेशन। तो हम लॉकडाउन के ऊपर वैक्सीनेशन को चुने और वैक्सीनेशन से हम बचेंगे, अभी नहीं तो कल बचेंगे। इसलिए अपने के लिए, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के खातिर, अपने हितैषियों के खातिर, समाज के खातिर, देश के खातिर वैक्सीनेशन से मुंह न मोड़े। इसके बारे में जो भी अफवाह फैलाई जा रही है उस पर ध्यान नहीं दें। अभी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उपेंद्र प्रसाद जी कि किसी भी बहकावे में नहीं आना है और सबको जो लोग भी वंचित रह गए हैं टीकाकरण से, उनको जाके जल्द से जल्द ये वैक्सीन, ये टीका ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिनव टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।